देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की जो रैली थी वो फ्लॉप शो साबित हुई है। कि आप जहाँ से बोल रहे हैं वो स्टूल पे खड़े होके बोल रहे हैं या कार पे खड़े होके बोल रहे हैं। ये ननद भौजाई जैसा तो नहीं, लेकिन पटीदारी जैसा झगड़ा जरूर लगने लगता है। समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त होने की ओर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। पिछले 29 मार्च को अखिलेश की दादरी में हुई रैली के बारे में सपा में बहुत उत्साह है। सपाई कह रहे हैं कि वहां पर गुर्जर समुदाय का जिस तरह से जुटान हुआ है, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सपा का प्रदर्शन बहुत बेहतर होने वाला है। बल्कि बेस्ट यूपी की भाषा में ये कहें तो अखिलेश की दादरी रैली ने तो धुम्मा उठा दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य इस रैली के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की जो रैली थी वो फ्लॉप शो साबित हुई है। वहाँ जो हमारे गुर्जर समाज के जो हमारे भाई बहन सब हैं, वो सब अखिलेश जी से बहुत नाराज़ हैं। वहाँ पाए तो कुछ नहीं, खो करके बहुत कुछ चले आए। उनका कहना है कि इस रैली के बाद तो गुर्जर समुदाय अखिलेश से और नाराज हो गया है और 2027 में अखिलेश को पता चलेगा। इस तरह की और भी बातें उन्होंने कही। और उसके बाद फिर अखिलेश एक ट्वीट करते हैं, एक लंबा 5-7 लाइन का ट्वीट। उसमें वो पहली ही लाइन में लिखते हैं कि आप जहां से बोल रहे हैं वो स्टूल पे खड़े होके बोल रहे हैं या कार पे खड़े होके बोल रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने स्टूल वाले मंत्री, स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री को केशव मौर्य के साथ चिपकाने की इतनी बार बयान दिए हैं कि उनको चिपका दिया है और एक तरह से वो उसे बार बार इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आगे भी लिखा कि अगर आपको पीडीए की ताकत देखनी है तो उसकी रैली में आइए आप किसी दिन, और हमारी रैली में आइए, और हम आपसे वादा करते हैं, वचन देते हैं कि हम आपको स्टूल पे नहीं, कुर्सी पर अगली पंक्ति में बैठाएंगे और तब आप हमारी ताकत का एहसास देखिएगा। खैर, ये तो एक वाकये का जिक्र इसलिए था कि आखिर केशव मौर्य और अखिलेश यादव, बयानबाजी तो पक्ष विपक्ष में होती ही रहती है, नेता एक दूसरे लोगों के बारे में बोलते ही रहते हैं। लेकिन जब अखिलेश और केशव मौर्य, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, जब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो बहुत तंजिया और बहुत कभी कभी पर्सनल तक हो जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या ये कोई स्वाभाविक है? दोनों के बीच कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं, बल्कि ये कह लीजिए, अगर आप मुहावरे का सहारा लें तो ये ऐसा ना लगे कि ये ननद भौजाई जैसा तो नहीं, लेकिन पटीदारी जैसा झगड़ा जरूर लगने लगता है कि आखिर ये स्टूल वाले मंत्री राम भक्तों के खून से रंगे हाथ एक बस में बैठ के सैफई चली जाएगी 2027 में पार्टी वगैरह, केशव मौर्य कहते हैं। अखिलेश भी इसी तरह की बात कहते हैं। अभी पहले, कुछ दिनों पहले, केशव मौर्य स्टेट हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे, कुछ उनकी बैठक वगैरह थी और उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, उसमें धुआं उठ गया। और उसी के कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नए हेलीकॉप्टर खरीदे, शासन ने। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया कि देखिए, ये वाला भी केशव मौर्य को मिलता है या वो पुराने से ही काम चलाते रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो समय समय पर आते रहते हैं। तो ये आखिर अखिलेश और केशव मौर्य का झगड़ा ये ऐसे स्वाभाविक तौर पर आ जाता है या कुछ इसके पीछे दोनों पार्टियों की रणनीति है? पार्टियों में भाजपा की ही रणनीति होगी, बाकी अखिलेश यादव तो मतलब सपा और अखिलेश यादव में पार्टी के तौर पर डिफ्रेंशिएट करने में जो अखिलेश कहें वही पार्टी की नीति है, इस तरह से देखा जाए। दरअसल 2017 में जब से केशव मौर्य का उभार हुआ और 2017 के चुनाव जब विधानसभा के हो रहे थे, तो पूरी एक पॉकेट में बाकायदा ये माना जा रहा था कि केशव मौर्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की सरगर्मी चलती रही, तमाम नाम चलते रहे, मनोज सिन्हा, ये वो, उसमें केशव मौर्य का भी नाम था। हालांकि मुख्यमंत्री तो बाद में योगी जी बन गए, लेकिन केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री बने। दरअसल ये झगड़ा ये है कि 2017 के चुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी ने केशव मौर्य को एक बड़े पिछले लीडर के तौर पर आगे किया। उनके दो काम रखे गए। अगर रणनीति के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देखे जाए तो ये बताया जाए कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी है, बाकी पिछड़ों से उसका कोई मतलब नहीं है। और वो सिर्फ यादवों और मुसलमानों की पार्टी है। मुसलमानों वाली के खिलाफ वाली राजनीति तो भाजपा की भी कोर राजनीति है, और उसमें एक तरह का ऐसा पिछड़ा समर्थक पैदा किया जाए जो भाजपा की मुस्लिम विरोधी राजनीति को पसंद करता हो, अखिलेश यादव से इस बात के लिए नाराज रहता हो कि उसमें सारी मलाई केवल एक जाति विशेष के लोग खा रहे हैं। जाहिर सी बात है, केशव मौर्य ये बयान देते हैं तो पार्टी की तरफ से भी उन्हें कुछ निर्देश होगा, क्योंकि उनके बयानों का पैटर्न अगर आप पिछले 10 सालों से देखेंगे, अखिलेश और समाजवादी पार्टी को लेकर एक ही जैसा रहता है। वो हमेशा गुंडों की पार्टी, राम भक्तों के खून रंगने वाले,
और ये 2027 के या उससे पहले 2025 के चुनाव में उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि एक ही बस में बैठ के पूरी पार्टी सफाई चली जाएगी, जैसी बातें कहते रहते हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी, जब तक 2027 का रिजल्ट नहीं आ जाएगा और समाजवादी पार्टी एक गाड़ी में बैठ करके सैफई वापस नहीं चली जाएगी, तब तक इस प्रकार की बयानबाजी वो देते रहेंगे। समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त होने की ओर है। सपा एक डूबता हुआ जहाज है। समाजवादी पार्टी का यूपी की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर अब उत्तर प्रदेश की सत्ता कोई नहीं हथिया सकता। विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने केशव मौर्य को एक पिछड़े लीडर के तौर पर स्थापित किया और जाहिर सी बात है इसका फायदा भी मिला। फायदा ऐसे मिला कि केशव मौर्य, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात हो रही थी दादरी की रैली में, तो वहाँ जो सैनी, कश्यप, पाल समाज के वोट हैं, कुछ एक चुनाव में जब आप धरातल पर जाकर बात करते हैं तो उन जातियों में एक सेंस ऑफ प्राइड रहता है और ये मानते हैं कि केशव मौर्य को एक बड़ा पद दिया गया है। और उसमें मौर्य समाज के लोग अलग अलग टाइटल लिखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ा अलग मिलेगा आपको। वेस्ट यूपी में जो सैनी समुदाय के लोग हैं वो भी केशव मौर्य से अपने को जोड़ते हैं। हालांकि केशव मौर्य कोई वैसे जनाधार के नेता, संघ की ट्रेनिंग वाले नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद से आए हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक पकड़ तो बनी है और भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे का इस्तेमाल कर ही रही है। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू में अखिलेश यादव ने सोनेलाल पटेल की एक और बेटी, अनुप्रिया पटेल तो भाजपा के साथ है, पल्लवी पटेल को उनके मुकाबले उतार दिया और साइकिल चुनाव निशान भी दे दिया। और जो यादव विरोधी कि यादवों के अलावा समाजवादी पार्टी किसी पिछड़े जातियों का ख्याल नहीं रखती है, उसमें जो वहाँ के मौर्य और पटेल वोटर थे उनमें डिवीज़न साफ देखा गया। जो पटेल वोटर थे वो पल्लवी पटेल के साथ चले गए और एक कड़े मुकाबले में केशव मौर्य हार गए। उसके बाद भी डिप्टी सीएम बने प्रदेश के। ये भी एक बड़ी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी उनके हारने या जीतने के बजाय ये मान रही थी कि पिछड़ों में एक सिंबॉलिक चेहरा है और उससे पार्टी को फायदा होता ही है। केशव मौर्य के साथ कुछ और भी बातें जुड़ी हुई हैं। केशव मौर्य अखिलेश पर क्यों हमला करते हैं ये कुछ हद तक स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो बातें उस एजेंडे में फिट होती हैं जिसमें उसे ये कहना है कि गैर यादव पिछड़ों का समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं है, वो मुस्लिम और यादवों की पार्टी है सिर्फ। और उनकी बातों का टोन भी जो होता है वो जो सामाजिक न्याय वाली पिछड़ा राजनीति है उससे कुछ अलग होता है। वो मसलन वो राम भक्तों के हत्यारे हैं, वो गोमांस उनके यहाँ खूब बिकता था, आतंकवादियों को छोड़ते हैं। तो जो पूरा नेशनल नैरेटिव बीजेपी का है, नेशनलिज्म वाला, उसमें वो पिछड़ा राजनीति को फिट करते हैं केशव मौर्य। इसलिए अखिलेश पर बोलना, चूंकि अखिलेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रतिद्वंदी है, उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन अखिलेश केशव मौर्य पर क्यों इतना तुरंत तंजिया होते हैं? अखिलेश थोड़ा तंज और ह्यूमर के साथ अपनी बात अक्सर कहते रहते हैं, ट्वीट में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, वो उनका स्टाइल है। लेकिन बाकियों के बारे में वो काफ़ी हद तक संयमित रहते हैं, लेकिन केशव मौर्य पर वो थोड़ा सीमा से आगे निकल जाते हैं। उसकी वही वजह यही है कि पिछड़ी राजनीति। अखिलेश भी जब से पीडीए का नारा जप रहे हैं, लगातार पीडीए मंत्र जप रहे हैं, और वो बार बार वैसी राजनीति जो वो 2012 तक नहीं कर पाए थे, अब वो सब कुछ याद दिलाते हैं कि कैसे मेरे मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के बाद गंगा जल से घर धोया गया था वगैरह वगैरह। दादरी की रैली में फिर उन्होंने इसका जिक्र किया। हालांकि जब ये घटना हुई थी तब के उसके बहुत दिन बाद तक अखिलेश चुप रहे थे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में और इसमें, और अब वो जो गैर यादव पिछड़े हैं उनको ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में तो केवल आपको एक सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व दिया गया है, और चूंकि केशव मौर्य उनके एक बड़े पिछड़े चेहरे हैं और उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा वोट भी ला रही है, इसलिए केशव मौर्य पर उनके हमले बहुत तेज होते हैं। वो उन्हें स्टूल वाला मंत्री कहते हैं। इस बयान को डिकोड कीजिए तो मतलब यही है कि उनकी सरकार में कोई हैसियत नहीं है। दूसरा, केशव मौर्य के साथ ये भी जुड़ी है कि सीएम योगी, जो ये चर्चाएं जुड़ी रहती हैं कि सीएम योगी के साथ उनके रिश्ते बहुत खिंचे तने ही रहते हैं और उन्हें दिल्ली का बैकअप रहता है। ये एक और मसला है जो कि अखिलेश को मौका मिल जाता है कि वो बार बार दिल्ली जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी ताकत नहीं ला पाते हैं वगैरह वगैरह कह के उन्हें स्टूल पे बिठा दिया जाता है। और बार वही, जैसे अभी दादरी की रैली में कहा कि हम आपको कुर्सी पर बैठाएंगे, तो ये एक तरह की, अगर इसे डिकोड कीजिए तो अखिलेश फिर वही कोशिश कर रहे होते हैं कि पिछड़ों का मौर्य या इनके उतना सम्मान नहीं मिला, हम आएंगे तो हम सम्मान देंगे। तो अखिलेश पूरी उस छवि को ख़त्म करना चाहते हैं कि ये सिर्फ यादवों की पार्टी नहीं है, बल्कि पिछड़े हितों की व्यापक बात तो पीडीए में ही हो रही है, हम कर रहे हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में रणनीति उनकी बड़ी साफ नजर आई थी, बयानों से ज़्यादा उनके टिकट वितरण में नजर आई थी, जब उन्होंने यादवों के टिकट इतने सीमित कर दिए थे कि उनके परिवार के ही सिर्फ 5 लोग लड़े थे। अब अगले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव या सपा कह लीजिए, ये बयान आने जारी ही रहेंगे। और अगर इनकी आप क्लिप काटे तो एक बड़ी मज़ेदार हो सकती है, जो आप पैरेलल लगा के उनके और इनके बयान सुने। लेकिन पिछड़ों की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस समय थोड़ा इस बात को लेकर बहुत सतर्क है, क्योंकि पिछड़ों 2024 के चुनाव में पिछड़ों की कुछ जातियों का वोट सपा की ओर गया था। सबसे ज़्यादा रस्साकसी कुर्मी वोटों को लेकर चल रही है, लेकिन मौर्य वोट भी कम तो नहीं है। और केशव मौर्य पर जरूर ये कमान होगी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, कि ये जो जातियाँ, जो लोअर ओबीसीज की जातियाँ हैं, उनको कैसे जोड़ा रखा जाए। अब अगर ये सपा की तरफ जाएंगी तो जाहिर है कि सपा पर वो हमलावर होंगे, और उसमें 2 चीज़ें उन्हें दिखानी है कि एक यादवों की पार्टी है, और वो मुस्लिम वाली बातें कि मुस्लिम परस्त सिर्फ मुस्लिम यादवों की बातें हैं। और अखिलेश को यह दिखाना है कि केशव मौर्य को केवल मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और जो वास्तविक सेंस ऑफ पावर होता है, जो रियल पावर होती है, वो पिछड़े जैसे हमारी सरकार में महसूस करते हैं, वैसे इनकी सरकार में नहीं महसूस करते हैं। तो ये बयानबाजी चलती तो रही है, लेकिन ये और इंटेंस और तीव्र होने वाली है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे। तो ये मनोविज्ञान है इन दोनों की राजनीति का। और धीरे धीरे अब आप देखेंगे भी, केशव मौर्य के अलावा भारतीय जनता पार्टी में जो और पिछड़े हैं, बहुत सारे मंत्री वगैरह हैं, वो उतना मुखर नहीं रहते हैं, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी शायद केशव मौर्य पर है, क्योंकि वो बड़े चेहरे हैं और मौर्य समाज से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मौर्य, सैनी और लोअर ओबीसीज के तमाम वोट उनके सहारे बटोरने की कोशिश कर रही है, जिस पर अखिलेश की नज़र है। उन्होंने गुर्जरों को लेकर भी बोला, हालांकि गुर्जरों की एक अलग पॉलिटिक्स है कि गुर्जर बहुत नाराज हो गए, तो ये चलता रहेगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों से भी ये कोशिश करा ही रही है। संजय निषाद का विधानसभा में बोला वो बयान आपने सुना ही होगा, जिसमें वो मायावती का जो कोर वोटर है जाटो और अखिलेश का जो कोर वोटर है यादव, उसके बारे में तो उन्होंने बहुत खुल के कह दिया था कि ये मिल्कमैन और लेदरमैन सारा रक्षण खाए जा रहे हैं, एक दलितों का खाया जा रहा है, एक पिछड़ों का खाया जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि वही गैर जाटो दलित और गैर यादव ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी में कैसे रखा जाए। तो अखिलेश पर हमलेवर हुए बिना ये कैसे हो सकता है, और अखिलेश को भी वोट लेना है तो फिर केशव मौर्य पर हमलावर, जो कि भी पार्टी के बड़े पिछड़े चेहरे हैं, उन पर हमलावर हुए बिना कैसे हुआ जा सकता है। तो अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।